आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हेतु यूनिट 4 में ईसीजी चैप्टर के लिए ओरिजिन ऑफ ईसीजी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट में जाना, उसका ही एक पार्ट है कि कैसे ईसीजी की वेवफॉर्म बनती है और वो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी accompanying the stimulation and contraction of the heart can be detected on the surface of the body। जैसे बॉडी की सरफेस पे हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में वेवफॉर्म प्राप्त करते, ईसीजी मशीन से वेवफॉर्म प्राप्त करते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हार्ट के स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन से प्राप्त होती है। और ये लिम्ब इलेक्ट्रोड की सहायता से हम प्राप्त करते हैं। जो इस एक्टिविटी को हम अगली स्लाइड में देखेंगे कैसी वेवफॉर्म प्राप्त होती है। जो वेवफॉर्म की शेप है जो ईसीजी मशीन से आप प्राप्त करते हो, वो जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स काम में ले रहे हैं उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। यानी हार्ट के सराउंडिंग कौन से लिम्ब से आप वेवफॉर्म प्राप्त कर रहे हो, उसके अनुसार ही उसकी वेवफॉर्म डिसाइड होती है। उस वेवफॉर्म की जानकारी से हार्ट की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ये है आपका बेसिक सेगमेंट, जो है बेसिक एक सेक्शन है ईसीजी का, वो दिखाया गया है। ईसीजी की फुल वेवफॉर्म को हम जानेंगे, जहाँ आप अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से वेवफॉर्म प्राप्त करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन आज हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ दो सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, पीआर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट। फिर पीआर सेगमेंट के जो है उसमें पी और पीआर सेगमेंट को कंबाइन कर ले तो पीआर इंटरवल बनता है, और टी और एसटी सेगमेंट को कंबाइन कर ले तो एसटी इंटरवल बनता है। जो पीआर इंटरवल और एसटी इंटरवल के बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म प्राप्त होती है, और जो क्यू वेवफॉर्म है, क्यू और टी के कॉम्बिनेशन से क्यूटी इंटरवल जो बन रहा है वो इसमें दिखाया गया है। इस तरह ये आपका वेवफॉर्म में जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन के हिसाब से, वो इसमें दिखाए गए हैं। जैसे ये जो साइकिल दिखाया गया कि इस साइकिल ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हैज 3 डोमिनेंट फीचर। यानी जो हृदय की जो एक्टिविटी होती है उसके एक साइकिल के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। जैसे पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। जो पी वेव प्राप्त होती है वो आर्टिया के कॉन्ट्रैक्शन से प्राप्त होती है। मतलब द पी वेव अपीयरेंस इज ड्यू टू आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया। इसी तरह जो टी वेव प्राप्त होती है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, यानी रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये पी और टी का और क्यूआरएस से कॉम्प्लेक्स जो वेवफॉर्म प्राप्त होती है, जिसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया गया, इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया। यानी जैसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइज होगी आर्टिया, तो इट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया एंड द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स व्हिच अकर्स एट मोस्ट साइमल्टेनियसली। ये इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स, यानी आर्टिया के रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन जो कि एक साथ ही होती है, एक ही समय में एक साथ होती है, उसके कंबाइंड रिजल्ट के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म बना प्राप्त होती है। अब जो आपका टोटल पी क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम ड्यूरिंग विच द एक्साइटेशन वेव इज डिलेड टू ए वी नॉट। जो उसमें दिखाया गया पी क्यू इंटरवल को, वो डिले जो है वेवफॉर्म का ए वी नोट से, उसको दिखाया गया। और हर एक वेव का जो एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन इस टेबल में आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है
कि एम्पलीट्यूड जो है पी आर क्यू और टी जो वेव्स है, पी वेव का 0.25 मिलीवोल्ट होता है, आर वेव का 1.60 मिलीवोल्ट होता है, क्यू वेव 25% ऑफ आर वेव, जो आर वेव 1.60 मिलीवोल्ट है उसका 25% के आसपास इसका एम्पलीट्यूड होता है। टी वेव 0.1 to 0.5 मिलीवोल्ट। ड्यूरेशन जो आपका इन पल्सेस का रहेगा वेवफॉर्म्स का, पी आर इंटरवल जो 0.1 to 0.20 सेकेंड, क्यूटी वेव इंटरवल जो है 0.35 सेकेंड से 0.44 सेकेंड, एसटी सेगमेंट का 0.05 से 0.15 सेकेंड, पी इंटरवल 0.11 सेकेंड और क्यू आर एस इंटरवल जो है 0.09 सेकेंड का रहेगा। तो ये एक सामान्य एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन है, पेशेंट टू पेशेंट इसका वेरी कर सकता है। अब देखा जाए कि आप सभी जानते हो कि एक नॉर्मल जो हार्ट होता है उसकी जो बीट पर मिनट होती है वो 60 से 100 के बीच में रहती है, और सामान्यतः ये 72 बीट्स 72 बीट्स पर मिनट होती है। यदि इसकी बीट्स 60 से कम हो जाती है तो एक उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी एक हार्ट का जो एबनॉर्मलिटी है, यानी हार्ट में परफेक्टनेस नहीं है और 60 से कम आपकी पल्स रेट आ रही है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। और यदि 100 से ऊपर चल जाती है, एबनॉर्मली फास्ट हो जाती है पल्स रेट, तो उसको टेकिकार्डिया कहते हैं। और जब रैपिड और अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन और वो होता है हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज और ना तो सिंक्रोनस और साइमल्टेनियस मोड में रहता है, तो वो कहलाता वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के कारण ये सारा जो एबनॉर्मलिटी है वो कहलाती है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। इसी तरह जब एवी नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली पिकअप नहीं कर पाता है, यानी जब सिग्नल आपके ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाते हैं और ये सिग्नल वेंट्रिकल एरिया में पास नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल एरिया में पास नहीं होंगे तो आपका हार्ट से सप्लाई रुक जाएगी और ये कहलाता है आपका कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द हार्ट। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज है जो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण हार्ट द्वारा नहीं की जा सकती है, जैसे ब्रेडिकार्डिया यदि पल्स रेट 60 से कम हो जाए, टेकिकार्डिया यदि पल्स रेट फास्ट हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो कि आपके रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स के कारण होता है। इसी तरह एवी नोड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिससे कि वेंट्रिकल एरिया में सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो आपका जो है हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाएगा कंप्लीट ब्लॉक। तो इस तरह जो ओरिजिन ऑफ ईसीजी में आपने देखा, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पार्ट है जिसमें एक सामान्य वेवफॉर्म, एक साइकिल जो दिखाया गया, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस के एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन को बताया गया, जो कि पेशेंट से पेशेंट वेरी कर सकते हैं, और कैसे आपके सिग्नल्स ऐसे नोड से एवी नोड की ओर ट्रांसमिट करते हैं और कैसे आपका हार्ट एबनॉर्मली वर्क करेगा, तो किस किस तरह की उसमें एबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो मेडिकल साइंस के रूप में जो बीमारी या उसका नामकरण किया गया है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और कंप्लीट ब्लॉकेज, इसके बारे में आपने जाना, जो कि ईसीजी वेवफॉर्म्स की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे हम ईसीजी वेवफॉर्म की डिटेल्स जानेंगे। इस तरह जो ओरिजिन ऑफ ईसीजी को आपने जाना, वो आगे
ईसीजी वेवफॉर्म को जानकारी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू।